जज साहब, आप हिम्मत मत हारिए। प्लीज डोंट लूज करेज। पिछले 5 साल से आप मुझे ये नसीहत दे रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते डॉक्टर साहब कि मेरी टांगें कभी ठीक नहीं होंगी? मैं सारी जिंदगी एक बेबस, लाचार और मजबूर आदमी बनकर रहूंगा। जज साहब, आप जैसे मैच्योर्ड आदमी के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। इस मनहूस हादसे ने मुझे कहीं का नहीं रखा। पिछले 5 साल से इस व्हीलचेयर पर बैठा हुआ हूं, सबके लिए एक बोझ बनकर। मैंने तो आपको कभी बोझ नहीं समझा। तुम्हारे समझने या न समझने से क्या होता है? ये सच है कि मेरी टूटी हुई टांगों ने न सिर्फ मुझे बल्कि तुम्हें भी अपाहिज बना दिया है। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी भी तबाह कर दी। ऐसा मत कहिए, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। जज साहब, आप बहुत भाग्यशाली है कि आपको माधवी जैसी अच्छी बीवी मिली है। डॉक्टर साहब, आपसे मेरी एक प्रार्थना है। आप 3 बार मेरी टांगों का ऑपरेशन कर चुके हैं। एक बार और कोशिश कीजिए। उसके बाद भी अगर आप कामयाब ना हो तो उसी ऑपरेशन की छुरी से मेरा गला काट दीजिए। जज साहब, मैं डॉक्टर हूं, कसाई नहीं। लेकिन आपकी टांगों को ठीक करने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। आप निश्चिंत रहिए। माधवी जी। आज आपने डॉक्टर साहब को कुछ ऑफर नहीं किया? क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप शर्मा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जज साहब। इस घर को मैं अपना ही घर समझता हूँ, और मुझे कुछ चाहिए तो मैं दीदी से मांग लेता हूँ या फिर माधवी से छीन लेता हूँ। आप आराम कीजिए, चलें। माधवी से छीन लेता हूं, माधवी से छीन लेता हूं, माधवी से छीन लेता हूं। तुम डॉक्टर, तुम इतनी रात को मेरे घर में क्या करने आए हो? माधवी, तुम ऊपर जाओ। मैं कहता हूं तुम ऊपर जाओ। डॉक्टर, तुम मेरे घर और विश्वास के दायरे से बाहर निकल गए हो। अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम्हारे कदम इस चौखट पर और तुम्हारी नजरें इस घर के लोगों पर ना पड़े, इससे पहले कि अब मैं कोई गलत कदम उठाऊं। चले जाओ यहां से। जज साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं? नहीं, मैं अब सही समझ रहा हूं। आज तक गलतफहमी में मुब्तला था मैं। तू बहुत ही जहरीला निकला डॉक्टर। मेरे पैरों का इलाज करते करते तो मेरी बीवी के दिल का इलाज करने लगा। माफ कीजिएगा जज साहब, लेकिन आपकी टांगों के साथ साथ आपके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया, वरना आप मेरी दोस्ती और अपनी बीवी की वफादारी पर शक कभी नहीं करते। अपनी बीवी के बारे में ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुझे आनी चाहिए कमीने। तुझ जैसे घटिया लोग इस नोबेल प्रोफेशन के नाम पर कलंक हैं, विश्वास के नाम पर कलंक है, दोस्ती के नाम पर कलंक है। तू आस्तीन का वो सांप है जो। जज साहब, बस एक शब्द भी नहीं चाहिए।
ये मेरी शराफत का तकाजा है कि मैं इसे बर्दाश्त कर रहा हूं। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो क्या कर लेगा तू? क्या कर सकता है तू? मेरे घर में छेद करके मुझे धमकी दे रहा है तू? हाँ, गेट आउट फ्रॉम हियर। आई से गेट आउट। कमाल है, लाइट तो है नहीं और घर का दरवाजा खुला पड़ा है। सर, मुझे लगता है घर के सारे लोग बाहर गांव चले गए हैं। सर, वहां कोई सोया है कुर्सी पर। तो मैं भी देख रहा हूं। चलो उनसे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, देखिए हमारी गाड़ी खराब हो गई है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? यहाँ आसपास कोई गैरेज है? हेलो? नताशा, चिको मत, जल्दी जाकर अंदर देखो कोई है या नहीं। अंधेरा है सर, बाद में देखेंगे। बाद में कब? लाश गायब होने के बाद? क्या? अभी देखती हूँ। अरे कोई है, कोई जिंदा आदमी है इस घर में? ओहो, कोई जवाब क्यों नहीं देता? कौन है आप लोग? देखिए, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे और अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। लेकिन आप लोग अंदर कैसे आए? दरवाजा खुला था। दरवाजा खुला था? जी हाँ, और यहाँ एक कुर्सी में ये जेंटलमैन। वो मेरे भाई हैं, शायद किताब पढ़ते पढ़ते सो गए होंगे। जी नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई है। दुर्घटना? भैया, 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 क्या हुआ? माधवी दीदी अब हमारे साथ, हमारे बीच नहीं रहे। क्या कह रही है तू? नताशा, go and get some water. Go, पानी लाओ। पानी लाओ। You stupid girl, पानी डालो। Oh, sorry. होश में आइए, प्लीज, होश में आइए। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग कौन है? मैं, देखिए, मेरे पति। मैं कमांडर हूँ और यह है नताशा। आपको सब बाद में बताता हूँ, आप प्लीज शांत हो जाए, प्लीज। मेरे पति, मेरे पति, मेरे पति, क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ इन्हें? बताओ, क्या हुआ? मैं जानता हूं इस दुर्घटना से आप लोगों पर क्या बीती होगी, मगर इस दुर्घटना की वजह जानना भी तो जरूरी है। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, आप उसका सही सही जवाब देना। ये साहब कौन है? विद्यासागर शुक्ल। विद्यासागर शुक्ला? यानी मशहूर जज विद्यासागर शुक्ला? जी हाँ। और आप? उनकी बहन। बहन? सौतेली। ऐसे ही। आप? मेरा नाम कल्पना है, मैं जज साहब की भांजी हूँ। सौतेली? जी। और आप? मैं इस घर की नौकरानी हूँ। सौतेली?
और मेरे ख्याल से आप उनकी पत्नी है। जी। घर में और कौन कौन रहते हैं? नौकर है, लेकिन वो गांव गया हुआ है। आप शादीशुदा है? जी, लेकिन छुट्टियों के लिए यहाँ आई हुई हूँ। जी भाई साहब, मैं यहाँ से जा रहा था, मेरी मोटर बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? आप लोग सब इतने गंभीर क्यों हैं? देखिए, यहाँ एक मर्डर हो चुका है। हाँ? आई एम सॉरी, मैं कहीं और जाके फोन कर लूंगा। वैसे आपका नाम क्या है? जीवन श्रीवास्तव। आप बम्बई के हैं? जी नहीं, वैसे तो मैं पुणे में रहता हूँ। यहाँ बम्बई काम के सिलसिले में आया हूँ, होटल में ही ठहरा हूँ। भाई साहब, मैं एक गिलास पानी पी सकता हूँ? ओह श्योर। थैंक यू। कौन सा होटल में रुके आप? होटल गुलिस्तान, सांता क्रूज में है। वैसे मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी नहीं, थैंक यू। हाँ, लेकिन बम्बई छोड़ने से पहले मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। श्योर। लेकिन मैं आपका कांटेक्ट कैसे कर सकता हूँ? इस कार्ड पर, इसमें मेरा पता है। थैंक यू। थैंक यू। नताशा, तुम टोनी को फोन करो और उसे बताओ कि वो फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को लेकर यहाँ आए, और तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का इंतजाम करो। यस सर। क्या सोच रही हो नताशा? सर, मुझे लगता है ये कत्ल चोरी करने के इरादे से किया गया है। वो कैसे? देखिए ना, सारा फर्नीचर उथल पुथल था, तिजोरी खुली थी, अंदर का सारा माल भी गायब था और खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। यानी चोर बाहर से खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर आया होगा। जज साहब ने उसे देख लिया, इसलिए उस चोर ने जज साहब का कत्ल कर दिया। You are an educated fool. क्यों सर? अगर कातिल बाहर से कांच तोड़ के अंदर आया होता तो शीशे के सारे टुकड़े अंदर होने चाहिए थे, लेकिन अंदर एक भी टुकड़ा नहीं था, सारे के सारे टुकड़े बाहर गिरे थे। इसका मतलब खून किसी और मकसद से हुआ है, लेकिन उसे रूप दिया गया है चोरी का। Anyway, मुझे महादेव से फिर से मिलना होगा। आपने मुझे बुलाया कमांडर? आपकी उम्र? 26 साल। और आपके पति की? 45। तो काफी अंतर था आप दोनों की उम्र के बीच में। जी। आपकी शादी लव मैरिज? जी नहीं, हमारे माँ बाप ने हमारी शादी करवाई थी। तो अपनी अपनी मर्जी से शादी नहीं हुई थी? गरीब घर की लड़कियों की शादी कब अपनी मर्जी से होती है कमांडर? इसका मतलब आप जज साहब के साथ सुखी नहीं थी? जज साहब एक भले इंसान थे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। आप झूठ बोल रही है। आपको एक चीज की कमी थी। क्या? आपके पति अपाहिज थे। 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी टांगें चली गई थी। और फिर भी आप कह रही है आपको किसी भी चीज की कमी नहीं थी।
आप मेरे निजी मामले में दखल दे रहे हैं कमांडर। कभी कभी किसी आदमी का निजी मामला ही दूसरे आदमी की मौत का कारण बन जाता है। मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। कमांडर साहब, आइए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। मेरे भाई का खून किसी बाहर के आदमी ने नहीं किया। तो मम्मी को शक है कि यह खून हमारे घर के किसी आदमी ने किया है। किसने? मामी ने।